Hey guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग कर दीजिए कि करंट, लेकिन पिक ए कार्ड रीडिंग कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ इस वाले चैनल पर। तो लेकिन मुझे कल तो रीडिंग नहीं की थी मैंने, तो परसों मतलब 2-3 दिनों से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पिक ए कार्ड कर दीजिए करंट फीलिंग्स पर। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ पिक ए कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। तो पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, ठीक है। आपको आपका अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर अगर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर 16 to 31 आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ये जो कार्ड्स हैं दो, इनके थ्रू भी आप रीडिंग को देख सकते हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ये वाले कार्ड। तो चाहे तो इनके थ्रू भी आप देख सकते हो, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है अट्रैक्टिवली, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, आप बहुत वाकई में बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि ये देखो आइज़, या तो ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है या तो इनकी आइज़ में कुछ मसला है। मसला मतलब कि ये बंदा या तो रो रहा है आपके लिए, आई डोंट नो, या रो रही हैं, या तो फिर इनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, लंबी लंबी सी, बड़ी सी, ग्रे आइज़, ग्रीन आइज़, ब्राउन हेज़ल ब्राउन आइज़, लेकिन कुछ तो है। मतलब इनकी आई कांटेक्ट, या तो ये जब आपसे करते हैं तो आपको फील होता है कि यार कुछ इस बंदे के दिमाग में चल रहा है। इसकी आँखों को जब मैं देखती हूँ या देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ कहना चाहती है या कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाती है, या बताती नहीं है, या बताता नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, मतलब आई कांटेक्ट आप दोनों का होता है। कुछ आँखों से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है। आँखें जब मिलती हैं तो दिल धड़कता है, लेकिन ज़बान पर वो चीज़ आती नहीं है, मुंह चुप है, सिला हुआ है। आई डोंट नो कौन है ये पर्सन, अभी हम देखेंगे इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो यहाँ पर आपके लिए है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर आर नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है आपको कि इस वक्त अगर ये पर्सन कुछ बोल नहीं रहे हैं या कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, या जो भी दिक्कत है आप दोनों के बीच, इस वक्त टाइम जो है वो पेशेंसली चुप रहने का, एक्सेप्ट करने का है, ठीक है। और इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करना है इसको कि क्यों एक्सेप्ट करूँ या ज़बरदस्ती, नो, अपने इनर पीस के लिए, अपने सुकून के लिए, उस जो चीज़ नहीं है वो उसको एक्सेप्ट कर दो इस वक्त के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ टाइम ऐसा भी आता है ज़िंदगी का जहाँ पर हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करना और उसके ऊपर कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर उसके पीछे भागना, वो चीज़ बंद कर दो। अगर ये कोई आपके क्रश हैं लेट्स से, तो ज़बरदस्ती मत करो, उसके पीछे पीछे भागना बंद करो। या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो और इस वक्त ये पर्सन चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, या नो कांटेक्ट है, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। लेट देम गो, लेट देम रियलाइज़, उसको छोड़ दो, उसको रियलाइज़ तो होने दो, उसको पीछा छोड़ दो। और अगर ये पर्सन कोई नया पर्सन है जो आपको अभी तक अपनी दिल की फीलिंग्स बता नहीं रहा है, लेकिन बस आँखों में इशारे चल रहे हैं, तो वो उसको करने दो, टाइम पर सब कुछ रिवील हो जाएगा। वो चीज़ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि वो पर्सन नहीं बताना चाह रहा हो, या इस वक्त आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये इनकी क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी और फिर इनको क्लैरिफाई करते करते जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो तरीका ईजी लगता है मेरे लिए। आपको भी ये तरीका अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये तरीका सही लगता है और इजी भी लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है थर्ड आई, क्लैरिटी। देखा, मैंने कहा ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। हीलिंग, इनर चाइल्ड, ट्रुथ, क्या चल रही हैं करंट एनर्जीज। यहाँ पर है रिमेंबर, अवेकनिंग, एक और देखूंगी, ठीक है। वाओ, केमिस्ट्री, पैशन,
और जो बॉटम है वो है फेयर्स लिमिटेशन। ओह ओके, तो ये मसला है इस बंदे का सबसे बड़ा। लेट्स सी, इनको मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई इनकी करंट एनर्जीज़ में, करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है। मुझे लगता है आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो, कुछ लोग रिसेंटली इस पर्सन से मिले हैं सोशल साइट पर, या जहाँ पर आप वर्क करते हो, जहाँ पर आपका आई कांटेक्ट या फिर बातचीत रोज़ होती रहती है। आप इस पर्सन को जानते हो, मतलब जानते हो तभी तो करंट फीलिंग्स देखने आए हो, लेकिन रिसेंटली कुछ लोगों के लिए लगता है कि मुलाकात हुई है इस पर्सन के साथ आपकी, लेकिन आपको इस पर्सन की कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए आप देखना चाह रहे हो कि भाई इसके मन में चल क्या रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है। सो ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मत अपने आप को फिट इन करें। तो जो चीज़ रेजोनेट्स होती है उसको क्लेम करो, बाकी को जाने दो, ठीक है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से भी आप इस पर्सन को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है, या रिसेंटली मिल रहे हो। तो यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो क्या है ना कि जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा, जहाँ भी देखा, चाहे सोशल साइट पर आपसे मुलाकात हुई है, देखा है आपको, या फिर जहाँ पर आप वर्क प्लेस पर काम करते हो, साथ में होते हो या साथ स्टडी करते हो, वहाँ पर इस पर्सन ने आपको देखा है। मैं एक बात आपको बता दूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उनके बॉस भी हों, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छे मतलब ओहदे पर लग रहे हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो क्या है ना, इस पर्सन का जो इंट्यूशन है ना, इसको बता रहा है कि भाई रुक जाओ, थम जाओ। ये तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे ना इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए, इस पर्सन ने ना ऐसा लगता है अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले काटी है, या रिलेशनशिप में ये बंदे का कुछ सही नहीं चला, रिलेशनशिप इसके कुछ सही नहीं चले हैं, या पहले रिलेशनशिप इस पर्सन का सही नहीं चला है। तो इस पर्सन ने ना आपके जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है, दुआएं मांगी थी कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे, जो मेरे कंपेटिबल हो, जो मुझे, मतलब होता है ना जब एक इंसान अपने सोलमेट को ढूंढ रहा होता है, अपने सोलमेट को दुआओं में मांग रहा होता है, मैनिफेस्ट कर रहा होता है। आपके साथ भी सेम यही चीज़ है कि आपने मैनिफेस्ट किया होगा ऐसे किसी पर्सन का। अब जबकि आप इस पर्सन से टकरा गए हो, जबकि आप इस पर्सन से मिल चुके हो, जबकि ये पर्सन आपको ऑफ़र देना तो चाहता है, यहाँ पर भी देखो एस की एनर्जी, यानी कि नया नया ऑफ़र है, ये नया पर्सन है, तो ये आपको ऑफ़र देना तो चाहता है। हाथ में इसने कप भी पकड़ा हुआ है, हाथ में इसने पेंटिकल भी पकड़ा हुआ है, ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाह रहा है। इसको लगता है, इसकी इंट्यूशन कहती है कि यही तो है वो जिसको तुम ढूंढ रहे थे, यही तो है वो। अब जब वो तुम्हारे सामने खड़ा है या तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों भाग रहे हो? अब तुम अपनी इंट्यूशन क्यों नहीं सुन रहे हो? उसको बोलते क्यों नहीं, उसको बताते क्यों नहीं दैट यू लव देम, या यू लव हिम, या यू लव हर, जो भी है। ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है, अभी भी छुपा रहा है। हालांकि इस पर्सन, ये शायद ये चीज़ इनको यकीन नहीं आ रहा कि ओ माय गॉड मेरी दुआ कबूल हो गई। क्या ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में? लेकिन एक बात बताऊं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, इनकी करंट एनर्जीज़ में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दुआओं में आप जैसे इंसान को मांगा था, ये चाहते थे कि आप जैसा इंसान इनको मिले। वो कहते ना, वो सॉन्ग भी नहीं है जो तू जो मिलिया है, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो लेकिन जब मिल लिया है जब एक बंदा, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस बंदे का ना, या ओ माय गॉड, इस पर्सन का ना कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा रह सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। या फिर इस पर्सन को अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ये आपके कोई एक्स हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे, या मतलब आपसे वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर इस पर्सन से भी जिससे आप रिसेंटली मिले हो ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 महीने 6 महीने आप दोनों ने बात की है, उसके बाद फिर ये चुप हो गए, खामोश हो गए, कुछ लिमिट्स इन्होंने क्रिएट कर ली हैं, आप दोनों में बाउंड्रीज़ लगा दी, या इनके अपने फेयर्स हैं, डाउट्स हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों इस बीच में 1-2 महीने के लिए बातचीत आपकी बंद हो गई है, तो ये दोबारा आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड का कोई, मतलब कोई बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है, अब इनके फैमिली में रहा है, इनके फादर या मदर के साथ रहा है, या इनका अपना कोई ट्रॉमा रहा है, कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा से भाई ये बंदा गुजरा है। ये हीलिंग प्रोसेस में है, इसके अंदर वो स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। ये अपने अंदर वो हिम्मत और वो ताकत जुटा रहा है कि आप जैसे बंदे या बंदी से ये किस तरह से
निमट सके क्योंकि आप एक ब्यूटी हो जिसने बीस्ट को टेम किया। ये पर्सन यकीन भी नहीं कर पा रहा है कि यार ये जो बंदी है, अच्छा पता हूँ क्या, इस पर्सन को ना टेम करना बहुत मुश्किल है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है और आप मेल देख रहे हो ना, तो ये इनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है। इस बंदी को ना हासिल करना या इसको टेम करना या इससे बात करना बाबा बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत सख्त किस्म की बंदी है ये। किसी को मुँह नहीं देती, किसी को घास नहीं चढ़ाती, ठीक है। लेकिन ना आपके बारे में ये सोचती हैं या सोचते हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट्स हो। दैट्स वाई ये आपके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं। इनको बार बार कॉन्स्टेंटली आपके ख्याल आते रहते हैं। ये सोचते हैं कि यार क्यों मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, यानी मैं तो बीस्ट हूँ और मुझे ये टेम करे जा रही है। तो ये बंदा ना इस वक्त अपनी हीलिंग प्रोसेस में गुजर रहा है, तो इसको हील्ड होने दो। जब तक ये हील नहीं होगा तब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि आप इसके सोलमेट हो और आप इसको टेम कर रहे हो, आप इसीलिए इसकी तरफ, ये इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वाई दिस ट्रुथ इज हियर, ये ट्रुथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस ट्रुथ इज हियर। आज मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला जो चैनल है, क्योंकि कल मैंने रीडिंग नहीं डाली थी, पोस्ट नहीं की थी, क्योंकि आजकल थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी पूरी के यहाँ पर मैं 2 रीडिंग्स डाल दूँ, एक ये वाली और एक मैं दूसरी में सोच रही थी आपका आपके लव स्टोरी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। लेकिन अगर मुझसे हुआ तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, अगर मुझसे हुआ तो फिर आज आपको 2 रीडिंग्स मिलेंगी, एक अभी और एक शाम को, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन है एंड यहाँ पर ट्रुथ है। ट्रुथ को क्लैरिफाई किया, हैंग्ड मैन है। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अगर आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर लियो एंड यहाँ पर एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाइसिस भी हो सकते हैं, पाइसिस, एक्यूरियस, लियो, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस है यहाँ पर एनर्जी। तो ये पर्सन आपको अगर स्टक रख रहे हैं या खुद स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, दिल में कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी वो सच्चाई, अपना वो ट्रुथ आपके सामने रिवील करने वाले, बताने वाले। यानी कि जो भी है, जिस वजह से भी ये पर्सन स्टक है ना, और जिस वजह से भी ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर रखता है, मैंने कहा ना ये आपके बॉस हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं ना, ये आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ये आपसे क्लैरिफाई करेंगे, बताएंगे। वाई दिस रिमेंबर इज अवेकनिंग इज हियर। रिमेंबर एंड अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये 2 कार्ड आ गए हैं, हाँ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, तो ये दोनों ही कार्ड जो है ना यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुके हैं। पैशन, केमिस्ट्री एंड पैशन को क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड बॉटम में जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी भी ये पर्सन एक विश की तरह है। आपने भी हमेशा से ऐसा ही पर्सन, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, आपने भी ऐसा ही एक ड्रीम देखा होगा किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बने। तो इस पर्सन की भी वही एनर्जी है। बॉटम एनर्जी को बॉटम एनर्जी के साथ ही रखूँगी ताकि इसको भी मैं क्लैरिफाई करके आपको बता सकूँ। देखो क्या है ना कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो यहाँ पर देखो कैट है, तो ये पर्सन आपको एक तो ये पर्सन देखता है यार कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी चार्मिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, इसकी आइज़ कितनी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन साथ साथ में ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा मे बी आप बहुत इंट्यूटिव हो या टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, तो आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आ चुके हैं, या फिर आप काफ़ी हद तक आपको ये पर्सन मिस्टीरियस देखता है। क्यों? कैट हो सकता है आपके पास कैट हो, ब्लैक कैट या वाइट कैट, या इस पर्सन के पास हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बाय द वे पैशन बहुत ज़्यादा है, तो पैशनेट फील करते हैं, क्योंकि ये आपको, इनको लगता है आप दुनिया के, इनकी नज़र में आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हो, बट ये सोच रहे हैं। और एक चीज़ और भी मुझे दिखाई देती है, आप इतने खूबसूरत हो, मे बी आप चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, इनको कोई याद आ जाता है, कोई पास्ट से कोई याद आ जाता है जो शायद आपके जैसा दिखता था, और ये ओवर थिंकिंग फिर करते हैं, सोचते हैं, रिमेंबर, इनको याद दिलाता है कुछ, लेकिन फिर अगले ही पल इनकी अवेकनिंग होना भी शुरू हो जाती है कि नहीं,
तुम बेशक उसको याद कर रहे हो अपने पास्ट को, लेकिन ये वैसी नहीं है या ये वैसा नहीं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, ये वैसा नहीं है, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा, ये वैसी नहीं है, ये तुम्हें धोखा नहीं देगी। अपने अंदर हिम्मत लाओ, आगे बढ़ो, ये तुम्हारी विश है। अगर ये अभी देखो, इस पर्सन को फेयर्स भी हैं, इन्होंने अपने फेयर्स और डाउट्स में एक लिमिटेशन क्रिएट करके रखी हुई है। आप इनकी विश हो, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। इनको डर है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं इसको बता दूंगा या बता दूंगी कि यार तुम तो मेरी एक विश की तरह हो, तुम तो मैंने तो चाहा था तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी या बंदी या बंदा, तो ये भी मेरे साथ वैसे ट्रीट करेगी या करेगा जैसे पहले वाली ने किया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को याद दिलवाती हैं, आपको देखकर अपने पास्ट को याद करते हैं ये। तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इनका अपना वो माइंडसेट है कि इनको वो चीज़ें याद आती हैं। ठीक है, ओवर थिंकर बहुत है ये। हो सकता है कोई लॉयर हो या फिर ये डॉक्टर हो, ठीक है, हीलर हो या खुद भी। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या कुछ कर पाएंगे ये फ्यूचर में या फिर अपने फेयर्स और डाउट्स में ही पड़े रहेंगे। ओ माय गॉड, विजडम नंबर 5, विजडम। क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक चेंज, मटीरियल चेंज, सॉरी, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। लेट्स सी इनको क्लैरिफाई करते, व्हाई दिस विजडम इज हेयर। ये विजडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इनका नेक्स्ट मूव में विजडम क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन आपके साथ ना घर फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, शादी फैमिली। ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आए, एक ट्रॉमा क्रिएट करें, ड्रामा क्रिएट करें और आपको तंग करें, परेशान करें, टाइम पास करें। ये बंदा टाइम पास वाला नहीं है। ये जब भी आएगा सॉलिड ऑफर लेकर आएगा, लेकिन इनका नेक्स्ट मूव जो है आपको थोड़ा देर से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स है, बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ हैं, मे बी फैमिली की जिम्मेदारियाँ हो, घर की जिम्मेदारियाँ हो, लेकिन ये आपके साथ भी एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के ऊपर एक बोझ भी है कि किस तरह आपको ये ऑफ़र दी जाए, ये भी ज़रा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों का कंट्री सिटी चेंज हो, आप दोनों की लैंग्वेज चेंज हो, कास्ट कल्चर चेंज हो, या दूरियां हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये दूरियां कैसे ख़त्म होंगी और मैं कैसे उसको जाकर बताऊं, या मैं फिर कैसे उसको जाकर ये ऑफ़र दूं। हो सकता है कि अगर आप साथ भी काम करते हो ना, तब भी इस पर्सन को बहुत बहुत बोझ फील होता है। इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा बर्डन है आपको ये चीज़ बताना और ये चीज़ आपको आपको एक ऑफ़र देना शादी की, मैरिज की। इस पर्सन, पता नहीं क्यों ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करता है या बहुत बोझों के नीचे दबा हुआ फील करता है। व्हाई दिस फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंज इज हियर। ये नेक्स्ट मूव में ये चीज़ क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये कि यहाँ पर थर्ड पार्टी पैसा रुपए का हो सकता है कि ये शायद इनका फाइनेंशियली जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, या ये फिर अपने फाइनेंसिस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपनी स्थिति सही करना चाहते हैं, या फिर फैमिली के साथ इस पर्सन का कोई फाइनेंशियली कोई मतलब जुड़ा हुआ है। इस पर्सन को पता है आप कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि अगर ये कुछ करते हैं या आपको चूज़ करते हैं, बहुत कम लोगों के साथ शायद ये चीज़ रेजोनेट्स हो कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अगर आपकी तरफ आता है तो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि इसको बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, अपना पैसा, रुपया, फैमिली, बहुत कुछ, और ये तकलीफ़ में चला जाएगा। तो इसी वजह से भी शायद ये पर्सन वेट कर रहा है। शायद ये पर्सन अपने फाइनेंसेस का वेट कर रहा है, अपने फाइनेंशियल स्थिति ठीक होने का वेट कर रहा है, देन उसके बाद ये आपकी तरफ आएगा। लेकिन फ़िलहाल इस बंदे की एनर्जीज़ में मुझे एक्शन की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी ये बंदा बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन को, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, एंड यहाँ पर मैजिशियन, ओ वाओ, 5 ऑफ कप्स। तो अगर ये वो पर्सन है कि जहाँ से आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने इनको अपनी वैल्यू और वर्थ का पहचान दी है कि भाई मेरी वैल्यू है अपनी, मेरा अपना ही एक स्टैंडर्ड है, मैं एक एम्प्रेस हूँ, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपने इस पर्सन को ये चीज़ बता दी कि मैं तुम्हारे साथ बंधी भी नहीं रह सकती हूँ, बंधा हुआ नहीं रह सकता हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, या आप इसको प्रिटेंड करके ये दिखाते हो, तो ये पर्सन बहुत टेंशन में, ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं
ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनो, लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो थर्ड पार्टी इनको रोकती है आपकी तरफ आने देने के लिए, अब ये थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो इस वक्त, या आप जा चुके हो, या आपने छोड़ दिया है, या आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, नीचे एम्परर है। तो एक चीज़ बता दूं कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और अगर आपने इनको इस वक्त कट ऑफ कर दिया है ना, तो ये पर्सन खुश भी नहीं है आपके बगैर। इस पर्सन को लगता है कि आपसे अब आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मैजिशियन, या आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बाय द वे। मे बी ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हों, या आपको कोई ना कोई हिंट मिल रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो, या हो सकता है अगर आप रीडिंग्स बहुत देखते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करें यहाँ पर, इसीलिए शायद आपके लिए ये कार्ड आया था कि जो चीज़ आपके इस वक्त हाथ में नहीं है, यानी ये बंदा या इसकी सिचुएशन या जो भी इस वक्त अगर आपके हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो। हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, कास्ट कल्चर इशू हो, या जो भी इश्यूज़ हों, तो इस हालांकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ये एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा देर से लेंगे, लेकिन लेंगे। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ है, और वो सीधा है सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, शादी, मैरिज। उससे नीचे इसको पता है इस पर्सन को कि आप इसके नीचे बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त के लिए खुद को सरेंडर कर लो, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना फजूल है, ठीक है। तो सरेंडर कर लो अपने पीस की खातिर। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, या आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपको पता है, यू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज, ओह कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपकी तरफ से किसी साइन का, किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको करते रहना चाहिए, आपने कोई साइन नहीं देना, ठीक है। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आपकी कन्वर्सेशन, आपकी चैट्स इनके पास अगर हैं तो ये बार बार उनको पढ़ते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, अब मैं स्टक नहीं रहूँगा यू नो, तुमसे कुछ कहूँगा, अपना मुँह खोलूँगा, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको ये भी है दुख के, काश के चीज़ें बदली हुई होती, मतलब काश के मैं तुम्हारा एम्परर हूँ, तुम मेरी एम्प्रेस हो, मुझे पता है अच्छी तरह से, हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन काश ये थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच नहीं होती, काश के चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती तो अच्छा था, तो बेटर था, ठीक है। यहाँ पर है आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो इनको ये भी है कि आप, हालांकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, केमिस्ट्री फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। तो इनको ये है कि काश, मतलब होप रखते हैं एक दिन तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। तो मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए अपने इनर पीस के लिए, और ताकि चीज़ें जो है वो और आगे बढ़ें, ठीक है। थिंग्स जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा प्रोग्रेस आए। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, लेट्स सी, देखेंगे हम कि आपके जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या निकली हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो वाओ, यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स, ओके, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। अब ये किसी पुराने पर्सन के साथ है या किसी नए पर्सन के साथ है, वो तो हमें रीडिंग में ही पता चलेगा। तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे पक्की है, दिखाई दे रही कि आप दोनों में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो उनसे भी, और अगर कोई रिसेंटली आपसे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो आपका न्यू बिगिनिंग ही है, न्यू चैप्टर शुरू हुआ है। लेट्स सी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कुछ ऑरिकल्स देखूँगी और उसके बाद इनको क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको आंसर देती जाऊँगी। और आ चुके हैं कार्ड्स, तो इसीलिए मैं इस तरह देखती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह ईजी लगता है, ठीक है। रीडिंग मुझे ईजी भी लगती है, अच्छी भी लगती है। यस, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, कुछ तो है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है, एक चीज़ शुरू हो रही है। करेज आप में फाइनली वो करेज, वो बिल्डअप वो आ चुका है। यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी भी आ चुकी है। देखो, चेंज एंड रिन्यूअल दोनों चीज़ें, स्पार्क। सो करंट एनर्जीज क्या हैं, लेट्स सी। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, यहाँ पर है पास्ट, यहाँ पर है फैमिली,
और जो बॉटम एनर्जी है वो है फेट। ओ माय गॉड, दिस इज़ फेटेड कनेक्शन। सन, स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन, मार्स एनर्जी है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर तो रहे हो, तो इस पर्सन को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करती जाऊंगी और फिर आपको बताती जाऊंगी कि करंटली जो भी पर्सन आपके माइंड में है, करंट एनर्जीज उनकी क्या चल रही हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सो वाई दिस चेंज इज़ हेयर, यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्यों है? वाई दिस चेंज इज़ हेयर, चेंज की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? थैंक यू सो मच। सो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि जो भी ये पर्सन है आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी क्या है कि अगर ये आपके कोई पास्ट से हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है कि पास्ट से कोई पर्सन है जो आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन अगर पहले इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं थी कि सोलमेट क्या होते हैं या हम दोनों सोल कनेक्शन में हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनकी शुरू में इस पर्सन का जो बिहेवियर था आपके साथ, इस वजह से आपने अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाया है और वो चेंजिंग ही इस पर्सन को आपकी तरफ, आपने देखो आपने खुद पर फोकस किया है, चेंज किया है अपने आप को, आपके अंदर वो करेज, देखो आप ना खुद को इस पर्सन से दूर नहीं कर पा रहे थे, ये आपने बहुत कोशिशें की लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये आपके सोल कनेक्शन में सोलमेट है, तो उससे दूर जाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपने वो करेज दिखाया, वो हिम्मत दिखाई, आपने अपने आप को डिटैच किया, दूर किया, खुद पर वर्क किया, और वो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ अब फाइनली वर्क कर रही है इस पर्सन के ऊपर। अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट से है, मैं यहाँ पर न्यू लोगों को भी बताने वाली हूँ, वेट करो। देखो अगर ये कोई पास्ट से है तो इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि इस वक्त तो आप हो नहीं, ठीक है, आपने चेंज कर लिया अपने रुख, अपने रास्ते, अपना माइंडसेट काफ़ी हद तक आपने खुद को बदल दिया है। तो इस पर्सन को अब वो पुरानी बातें, पुरानी यादें, जहाँ पर आप दोनों एक साथ में शायद किसी कैफ़े वगैरह में जाकर साथ में चाय कॉफ़ी पीते थे, या कोई ऐसी स्पेशल जगह जहाँ पर आप लोग दोनों मिलते थे, जाते थे, डिनर करते थे, लंच करते थे, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आती हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वहाँ पर जाते हैं और आपकी यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, समझ रहे हो। और कुछ लोग, जो लोग बिल्कुल किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, न्यू रिसेंटली इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आए हैं ना, तो उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बताए क्या है, वो पर्सन अपने आप को चेंज कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन का, इस पर्सन का ना जो था ना एटीट्यूड था, जो कह लो, या इनका जो बिहेवियर या इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें नहीं थी कि ये किसी को फूल दे या ये किसी के साथ डिनर करे या लंच करे या कॉफ़ी पर जाए, लेकिन आपकी वजह से इस पर्सन ने अपने अंदर काफ़ी चेंज लाया। या हो सकता है कि ये पर्सन अपने पास्ट से निकल के आपकी तरफ आ रहा है और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको ये अच्छा, आपके साथ इसको अच्छा फील होता है, आपके साथ बात करने में इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ये नया पर्सन है कोई अगर, तो ठीक है, मैं दोनों का बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों एनर्जीज मिल रही हैं, मैं दोनों का बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका सोलमेट है, इस पर्सन को इसीलिए आपके साथ ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। ये अपने आप को, अगर ये पर्सन कहीं आपसे मिलने से पहले अगर कहीं पास्ट में अटका हुआ था ना, तो अब ये आपसे मिलने के बाद अपने पास्ट से बाहर निकल रहा है, खुद को चेंज कर रहा है, आपके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, आपसे बात, आप में इंटरेस्ट ले रहा है ये पर्सन, इसीलिए क्योंकि इसको पता चल रहा है, इसको समझ आ रही है कि यार कोई ना कोई तो कनेक्शन है मेरा इस बंदे या बंदी के साथ, जो मैं इतना ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या अट्रैक्ट हो रही हूँ। मैं इसके साथ कहीं काम अगर आप दोनों साथ में काम करते हो तो साथ में लंच वगैरह करते होंगे, आपके साथ ये लंच शेयर करते होंगे या करती होंगी, तो इसका मतलब ये आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे एक ये चेंज हो रहा है बंदा, ये अपने पास्ट को पीछे छोड़ा है और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है। व्हाई दिस रिन्यूअल इज़ हियर, वाओ, स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है और यहाँ पर बॉटम में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अमेजिंग। टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सॉरी टॉरस बोला, हो सकता है टॉरस भी हो, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पर लियो है और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। देखो
अगर ये कोई पास्ट से, मैं दोनों बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज ही मुझे दो लोगों की यहाँ पर आ रही है। अगर ये कोई पास्ट से पर्सन है, ठीक है, तो ये हिम्मत और करेज बिल्डअप कर रहा है अपने अंदर, रिन्यूअल, रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए, रिश्ते को दोबारा से चेंज लाने के लिए, रिश्ते में दोबारा से वो स्पार्क लाने के लिए, जो स्पार्क, जो प्यार, जो एक दूसरे के प्रति आपका जो एक अट्रैक्शन था, जो ख़त्म हो चुका था वक्त के साथ साथ, इस पर्सन का गुस्सा था या इस पर्सन का ईगो था जो आप दोनों के बीच आ चुका था, या कमिटमेंट के इशू थे, इस पर्सन को हो सकता है कमिटमेंट के इशू थे, आपने इनसे मैरिज और शादी, कमिटमेंट के बारे में बात की थी और ये पर्सन आपको वो चीज़ दे नहीं सका या दे नहीं पा रहा था, या इसने आपको बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस पर्सन में हिम्मत की कमी थी या आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता था। तो फाइनली ऐसा लगता है ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए या आपके साथ वैसे ही दोबारा वो पल जीने के लिए ये पर्सन जो है वो द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी स्ट्रेंथ के साथ आई हुई है। तो ये पर्सन हिम्मत करेगा, आपके लिए स्टैंड उठाएगा, ठीक है, आपको 10 ऑफ कप्स, आपको ये खुशी देने के लिए। और अगर कोई न्यू पर्सन है जो बिल्कुल रिसेंटली जिसकी बात हो रही थी, तो ये पर्सन जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में एक रिन्यूअल चाहता है, स्पार्क चाहता है, एक नयापन चाहता है। ये ज़िंदगी से बोर हो चुका है, जो कुछ इसके साथ हुआ है ना पास्ट में, हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो या सिंगल पेरेंट्स हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब जा रहा था जब तक आप इसकी लाइफ में नहीं थे। ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हो गया था, बहुत हर किसी से बदतमीज़ी करना और अजीब सा बिहेवियर कर गया था। ये अपना, आपको देखने के बाद इस पर्सन में एक स्ट्रेंथ आई है लोगों से बात करने की, अपने अंदर चेंजिंग लाने की, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगे बढ़ाने की। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके साथ, इसको लगता है कि आप ही वो वाहिद पर्सन हो जो इसको टेम कर सकते हो या समझ सकते हो या पकड़ सकते हो, या आप ही एक वो इंसान हो जिसके साथ ये फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सिंगल पेरेंट्स है और लेट्स से अगर इनका कोई बेबी है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी है, तो इस पर्सन को पता है कि आप ही वो हो जो उसके बच्चों को भी संभाल सकते हो, आप ही वो हो जो इनके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपके बारे में। अगर ये सिंगल पेरेंट्स है या लेट्स से आप सिंगल पेरेंट्स हो या दोनों सिंगल पेरेंट्स हो, तो ज़िंदगी में दोबारा स्पार्क लाना चाहते हो, दोनों ही लाना चाहते हो। ये पर्सन भी लाना चाहते हैं, आप भी लाना, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में खोया है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो ये आपकी ताकत बनना चाहते हैं, हिम्मत बनना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये एक रिन्यूअल लाना चाहते हैं, स्पार्क लाना चाहते हैं, खुशी लाना चाहते हैं, एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में, मतलब इस पर्सन का माइंडसेट मुझे ये लग रहा है आपको लेकर। व्हाई दिस पास्ट सफरिंग लैक इज हियर, व्हाई दिस पास्ट लैक एंड सफरिंग इज हियर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है जी जजमेंट। देखो ये पर्सन ना अब पास्ट में रह रहकर थक चुका है, ठीक है, ये सफ़र कर करके थक चुका है। ये पर्सन अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता है। ये पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंसेस हो या जो भी है, लेकिन ये पर्सन अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, ये आगे बढ़ रहा है अब, ठीक है। तो ये अपने पास्ट में से बाहर निकलना चाह रहा है। जजमेंट की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि अगर ये पर्सन कोई पास्ट से है आपका, तो ये पर्सन आपके साथ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जजमेंट आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ जिस तरह उन्होंने पहले बिहेवियर किया था, ये अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, क्योंकि ये सफ़रिंग कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच, तो ये बहुत इस वक्त दुखी हैं। खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पास्ट की एनर्जीज़ में है। आपकी पुरानी यादें, पुरानी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देती हैं, याद आती हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी ये पास्ट में बहुत इमेच्योर थे, अब वो उस इमेच्योरिटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ों को वाइजली देखना शुरू किया है इन्होंने। अब इनका सोचने समझने का तरीका बदल चुका है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपने पास्ट को अब नहीं अपने पास्ट को अब देखना भी नहीं चाहते हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो, ये बंदा पीछे मुड़कर ना यूँ बस देख रहा है कि बस खड़ा हुआ है, मुझे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ जस्टिस चाहिए। जजमेंट की एनर्जी है, इसका मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है और मैं अब पीछे देखूंगा नहीं मुड़कर, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने पास्ट को फॉरगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली, होम एंड कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? वैसे तो यहाँ पर बात सीधी है कि ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इनको देखो, यहाँ पर मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी। अगर ये पास्ट वाला पर्सन है तो इसने बहुत आपको तकलीफ दी। मैरिज और कमिटमेंट बहुत बड़ा इशू रहा है। अब इस पर्सन को लगता है इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं आपको लेकर के, कहीं आप किसी और को ना कमिटमेंट दे दो, किसी और से ना शादी कर लो, कहीं और ना हाँ कर लो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। इस पर्सन को रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ओ माय गॉड, ये बंदा खुद को
सबसे दूर किए हुए है, अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा हुआ है विद दिस 9 ऑफ सोर्स। ये बंदा ठीक से रात को सो भी नहीं पाता है, लिटरली ये बंदा रातों को जागता है। इस पर्सन को लगता है इसने गलत किया आपके साथ, इसने मिस अपॉर्चुनिटी कर दी, इसने आपको खो दिया, आप कहीं और चले जाओगे, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। और अगर ये कोई नया पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, या फिर इसकी पुरानी रिलेशनशिप कोई था जहाँ से ये डाइवोर्सी है, ये हो सकता है, यहाँ से ये बाहर निकल के मतलब बाहर निकलना चाहता है, आपके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहता है। और आप किसी और से बात करते हो ना, तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर रिसेंटली अगर इन्होंने आपको कुछ बोला है या गुस्से में या मतलब कुछ बोल दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये इनसिक्योर हो गए थे आपको लेकर, तो उस चीज़ को लेकर ये ज़रा पछता भी रहे हैं। मतलब थोड़ा दुख है इनको कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रखा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है ना, इसीलिए ये थोड़ा कर गए ऐसा। इनका मतलब कि जानबूझकर नहीं किया, हो गया, पॉजिटिव हो गए थे थोड़ा आपकी तरफ से के। तो यहाँ पर फेट की एनर्जी है, और हम यहाँ पर इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाई दिस फेट इज़ हियर। एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे ये कोई पास्ट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये फेटेड कनेक्शन है, क्योंकि सोल कनेक्शन है, ये फेटेड कनेक्शन है। इस पर्सन को इस वक्त लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, लेकिन देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपने वॉक अवे किया है या आपने बातचीत करना बंद कर दी है इस पर्सन से, तो इस पर्सन को लिटरली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि फेट, ये हम दोनों का जो कनेक्शन है ये फेटेड कनेक्शन है। एक ना एक दिन मुझे तुम्हारे साथ मिलना ही है, द फूल, न्यू बिगिनिंग्स करनी ही है, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ जो फील हुआ है ना, वो किसी के साथ भी फील नहीं होता। इस पर्सन के पास सब कुछ है, बस आप नहीं हो। फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ वॉट एवर जो कुछ भी है, लेकिन आप नहीं हो। इस पर्सन को लगता है कि फेट ने डेस्टिनी ने, ऊपर वाले ने आपसे मिलवाया था इनको, और मैंने नाकदरी की और तुम्हें खो दिया। और जो अगर कोई नया पर्सन है, ठीक है, वो पता है क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि किस्मत ने आपको इनसे मिलवा दिया है, अब अगर मैंने इसको खो दिया ना, मैं सब कुछ खो दूंगा। तो ये आपको खोना नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये बंदा आंखों ही आंखों में आपको इशारे दे रहा होगा भाई, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा है, कहीं साइंस दे रहा है कि भाई मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है। मे बी आप इनको नहीं देख रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो इनके हिंट्स, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट कहीं और है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कोई मूव होगा, कोई मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। यहाँ पर ट्रुथ है एंड यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंज। यहाँ पर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये जो पर्सन है, जो भी है, बंदा या बंदी, ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, वो यूँ समझ लो कि बहुत प्रैक्टिकल बंदा, ये चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखता है। तो इसके ऊपर आपके सामने अपनी ट्रुथ को या अपनी सच्चाई को रिवील करना, बताना, आपको कन्फेस करना आपके सामने दैट दे लव यू, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा इसके लिए मुश्किल है। उसके लिए इसको बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो स्ट्रेंथ ये आप ही इनको दोगे। अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, आप गोइंग विद द फ्लो चलो इनके साथ, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग है आपकी इस पर्सन के साथ, तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा अपनी ये सच्चाई, अपने मन की बात, जो भी इन्होंने अपने मन में छुपाई हुई है, क्योंकि ये बंदा बहुत बिजी रहता है अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, ये चेंज लाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और तो थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। तो इसके साथ आपको थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो चलना पड़ेगा, ये सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। इनका जो नेक्स्ट मूव है आपके प्रति वो ये है कि पहले तो इनको थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रेंथ आया है। तो आप इस बंदे की ताकत हो, बाय द वे। आप इस पर्सन को ना धीरे धीरे, आप इस पर्सन को उस जो भी पास्ट में इस पर्सन के साथ हुआ है, अगर ये कोई नया बंदा है, तो आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, आप इनको वो ताकत, वो हिम्मत दोगे कि ये आगे बढ़ें और आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकें, और आपको अपनी सच्चाई बता सकें। और अगर कोई पास्ट वाला पर्सन है ना, तो ये बंदा इस वक्त मूवमेंट के एनर्जी में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं कि आपको सच्चाई बता सकें, क्योंकि ये बंदा बहुत मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसमें कोई चेंज आए या उससे वो चीज़ छीन ली जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहा है,
ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का बंदा है ये, जिससे आप डील कर रहे हो अगर कोई पास्ट का है तो। लेकिन जो इस वक्त जो प्रेजेंट में जो आपका बंदा है, जो न्यू पर्सन है, जो न्यू बिगनिंग हो रही है जिसके साथ आपकी, इसकी स्ट्रेंथ आप बनोगे। ये आपको अपनी ज़िंदगी का ट्रुथ बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब आप इसको वो हिम्मत ताकत दोगे, वो वो चीज़ आप इसको दोगे। एक सॉन्ग मुझे आ रहा है, मुझे जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। कौन सा सॉन्ग है? बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे इस वक्त चैनल दुआ सुन लीजिएगा, क्या पता ये पर्सन उसमें आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपसे। अब ये मैसेजेस दोनों के हो सकते हैं, आप रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कोई और मैसेज अगर आपको देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, तो इनको अच्छी तरह से पता है ये बात, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों। देखो ये बंदा आना चाहता है आपके पास अगर कोई पास्ट से है, लेकिन मूवमेंट ये ना अपने करियर को, अपनी फैमिली को लेट्स से, या फिर अपने फाइनेंशियल स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। आना है तुम्हारे पास, आना है और नहीं भी आना है, अजीब ही है। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अपना टाइम वेस्ट करना भी अब नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन है, आप उसके साथ चांस देना चाहते हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को एक नया चांस देना चाहते हो। आखिर कितना वेट करूँगा, ठीक है। तो ये आपका मन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, तो हो सकता है कि इस पर्सन को कोई गलत फहमियाँ हुई हों, आपने किसी और के साथ इनको देखा या इन्होंने आपको देखा, तो कुछ ना कुछ गलत फहमी भी हुई है। या फिर ये जो न्यू पर्सन है, इसको ऐसा लगा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसीलिए शायद ये चुप हो गए हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पैसा रुपया है, सब कुछ है, फैमिली है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारी एक कमी है, कहते हैं ना एक कमी है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, और यहाँ पर यू कैम क्लोजर देन एनीवन। आप जितना इस पर, आपको ये पर्सन कभी भी जो है ना वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि आपने जितना आप इस पर्सन के क्लोज आए हो ना, जितना आपने इस पर्सन के दिल को छुआ है, अब ये नया पर्सन है या पास्ट है, जो भी है, क्योंकि दो एनर्जीज थी तो मैंने बता दी। आपने इस पर्सन को मेल्ट किया, लिटरली इस पर्सन का हार्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है आपकी वजह से। क्योंकि जितना आपने इस पर्सन को क्लोजली होकर मतलब इसको छुआ है ना, इसके दिल को, कभी किसी ने नहीं छुआ, अब तक तो कभी किसी ने नहीं छुआ है। आप पहले पर्सन हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में ये जगह बनाई है, ठीक है। तो यस, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, और ये आपको अपनी सच्चाई बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे अगर ये कोई नया पर्सन है। और जो पास्ट वाला पर्सन है उसको भाई अभी थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है, आपके पास आने में। ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आप जो कुछ कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो ना, करते रहो ये पॉजिटिव होकर आपके पास आए तो अलग बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बंदा प्रैक्टिकल है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।